हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर। जैसे आप ही लोग के सवाल हैं कि एक्टिंग में डर लगता है, एक्टिंग करने में डर नहीं लगता है, एक्टिंग में डर लगता है। बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों बातों में। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि आप लोग का जो सवाल है वो यही है कि इस फील्ड में सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि अगर इस फील्ड में हम आ रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम कोई इंस्टीट्यूट से अच्छे से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं, जैसे एनएसडी हुआ या बीएनए हुआ या एफटीआईआई हुआ, वहाँ से भी एजुकेट होके आ रहे हैं, तो भी हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि हमें काम मिलेगा ही मिलेगा। तो आज इसी मुद्दे पर पूरी बात होगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। तो शुरुआत करते हैं सवाल से ही। सवाल ये है कि मेरे को एक्टिंग करनी है, मेरा पैशन भी एक्टिंग, खुशी भी एक्टिंग करने में ही मिलती है, बट जो एक माइंड है, जो दिमाग है, वो बोलता है कि यार इसमें सिक्योरिटी नहीं है, इसमें सक्सेस होने की परसेंटेज बहुत कम है। क्या इस फील्ड में अगर मैं जाऊंगा तो मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में भी उठते होंगे, क्योंकि आप ही लोग के ये कमेंट थे कि क्या इस फील्ड में आना सही है कि नहीं है, अगर हम आ रहे हैं तो हमें कितनी % गारंटी है कि हमें काम मिलेगा। ये वही बात हो जाती है कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वही आसमान से गिरे और खजूर पटकने वाली बात हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो ये एक ऐसे फील्ड है, मैं इसका आज आपको पूरा अच्छे से एक बताता हूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। वही कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। अगर रिस्क ले रहे हो तभी सक्सेस होने का चांस। अब ये सोचोगे कि हमको खुद घर पे बैठे बैठे आके कोई करण जौहर मूवी का ऑफर दे दे, तो वो बहुत ही मुश्किल है। उस तरह अब नहीं पता, क्योंकि पहले कह सकते थे, क्योंकि पहले लोग एक्टिंग करने जाते नहीं थे। अब लोग एक्टिंग करने रोज जाते हैं, रोज कम से कम 10,000 लोग मुंबई जाते हैं। तो अब वो तो छोड़ दो, घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, घर बैठे भी तभी मिलेगा जब आप काम करोगे। ओके, देखो सिक्योरिटी नहीं है, सही बात है। आपको एक ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे आपको सिक्योरिटी बनानी पड़े। आपको करना क्या है, आपको सेकेंड ऑप्शन लेके ही चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मुंबई जा रहे हो एक्टिंग करने, तो आपकी फाइनेंशियल इनकम अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये, मतलब फाइनेंशियल इनकम आपकी मजबूत होनी चाहिए, आपको पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बहुत दिक्कत हो जाती है और वहाँ पे वो बहुत खर्चीला शहर है। पहली बात तो ये, खर्चे बहुत करोगे और अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, बैकअप नहीं रहा पीछे से, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, ये तो हो गई पैसों की, और एक सिक्योरिटी की बात होती है कि यार अगर हम 3-4 साल तक अगर एक अच्छा एक्टर नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आपको बी ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप पहले बात तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप मुंबई कदम रखना एक्टिंग करने के लिए। अगर आप थिएटर वेटर नहीं करते हो तो ये उनके लिए है जो थिएटर नहीं करते हैं, जो वीडियो देख के या जो टीवी में देख के इंटरेस्ट बना लेते हैं कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है। ये उनके लिए। कोशिश करो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, हो सके तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही जाना मुंबई, क्योंकि जिससे आपको वहाँ पे जॉब भी मिल सके, आपको एक डिसेंट जॉब मिल जाए जिससे आप अपना सर्वाइवल कर सको। ओके दोस्तों, आपको खाने के लिए लाले ना पड़ जाएं, सबसे पहली बात तो ये। और आपके घर वाले भी एक संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि घर वालों की ही टेंशन रहती है। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि अरे मैं तो जाऊंगा, मैं हीरो ही बन जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पीछे जो आपके घर वाले बैठे हैं उनको दिक्कत होती है कि यार उस फील्ड में सक्सेस परसेंटेज बहुत कम है। तो आपके घर वालों को बहुत टेंशन रहती है कि यार लड़का गया वहाँ पे, अगर नहीं सेलेक्ट हुआ, नहीं बन पाया तो वो क्या करेगा, वो तो ना अभी 12th के बाद कौन सी जॉब करेगा, दुकान खोलेगा, क्या करेगा। तो वो उनको वो टेंशन रहती है। तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जॉब ले लो, या हो सके तो एक ऐसी ठीक ठाक एजुकेट होके जाओ जैसे आपको वहाँ पे काम भी मिल सके, आपकी अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने स्टडी किया होगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये चीज़ करके जाना पड़ेगा। और मैं अब उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो थिएटर किए हुए हैं, सिर्फ थिएटर करते हैं, वो 10th 11th 12th के बाद से उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, 5 साल 10 साल, हाँ, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो जी जान लगाएं अपनी, और पूरी जी जान लगा के काम करें। क्योंकि अगर आप देखो, बहुत लोग कहते हैं कि मैं पूरा एक्टिंग ही करूँगा, एक्टिंग ही करूँगा। अब अगर आप नवाजुद्दीन को देख लो, उसने अगर एक्टिंग छोड़ दी तो देखो भाई, पर नवाजुद्दीन का तुम पीछे भी तो देखो। उन्होंने बीएनए पास आउट किया है, उन्होंने एनएसडी पास किया है, उसके बाद वो 10 साल मुंबई में स्ट्रगल किए, उसके बाद आज जब उनको वो फेम मिला है। 20-22 साल की उम्र से उन्होंने करना शुरू हुआ होगा, तो वो 35-36 साल तक उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया है और उसके बाद उस पर काम किया, उसके बाद जाके उन्हें सक्सेस मिली। पंकज त्रिपाठी सर को ले लो, उन्होंने भी बिहार में काम किया, उन्होंने बिहार में थिएटर किया, उसके बाद एनएसडी ज्वाइन किया, उसके बाद मुंबई आए और 10 साल तक स्ट्रगल किया, फिर जाके उनको वो फेम मिल रहा है।
इस तरीके से तमाम एक्टर हैं और बहुत तमाम ऐसे भी एक्टर हैं जो आते हैं 1 साल में हिट हो जाते हैं। तो बस आपको ऐसा ही कुछ करना है, ये प्लान बना के आपको चलना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, कि आपको 2 प्लान बना के रखना पड़ेगा कि इस प्लान पर मुझे काम करना है, नहीं तो फिर भटक जाओगे। और एक चीज़ बात, हाँ, ये थॉट आता कब है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरा मतलब पैशन है बट मेरे को काम नहीं मिलेगा। ये काम तब आता है जब आप खाली बैठे रहोगे, खाली बैठे ही ना रहो। ओके, सबसे पहले तो आप एक प्लान बनाए। प्लान बनाने के तक के टाइम पे आपको ये सोचना है कि अगर मैं काम नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा। बट जैसे आप प्लान बना लिए, मुंबई के लिए निकल गए, उसके बाद से ये दिमाग में आपको आना ही नहीं चाहिए। दिमाग में फिर ये आना चाहिए कि मुझे काम कैसे मिलेगा, मुझे नए नए प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमेशा। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने घर वालों से वादा किया था कि मैं 3 महीने में अगर टीवी पे नज़र नहीं आया तो मैं वापस आ जाऊंगा अपना पूरा सामान वामान लेके। और उन 3 महीने में मैंने जी जान लगाती थी, यहाँ तक कि यार मैंने संडे तक भी मैं अपना जाके ऑडिशन दिया करता था, जहाँ भी ऑडिशन होता। मेरी बस एक ये थी कि मैं एक बार टीवी में आ जाऊँ 3 महीने, क्योंकि 3 महीने के बाद अगर मैं एक बार टीवी पे आ गया तो मेरे को 1 साल का और मौका मिलेगा। तो मेरी ये थॉट था। तो उन 3 महीने में मैं 2 महीने में ही क्रैक कर गया। एक टीवी का सीरियल था, 1 दिन का शूट था, पर मैंने कर लिया। भले बहुत छोटा सा किरदार था बट मैंने किया, टीवी पे नजर आया तो घर वालों को ये उम्मीद हुई कि हाँ ये कुछ ना कुछ करेगा अब। तो उसके बाद उन्होंने और ऑप्शन दिया कि ठीक है अब तुम 1 साल तक रह सकते हो, 2 साल तक रह सकते हो, फिर कोविड हो गया, फिर तो मैं इसी लाइन में आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको, मैं वो दिमाग में मेरे था ही नहीं कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बट मुझे ये था कि मैं 3 महीने में मुझे टीवी पे नज़र आना है, कैसे भी नज़र आना है। तो वो मैं नज़र आया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे चलने लगा। और जब आपको ऐसा प्लान हो जाता है ना, तब आपको नेगेटिविटी नहीं आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्लान बना के चलना ज़रूरी है। और एक प्लान बना लो, उस प्लान पे वर्क करो। अगर प्लान काम नहीं कर रहा है तो हाँ, अगर प्लान काम भी नहीं कर रहा है ना, तो उस प्लान को चेंज करो। तो मतलब कि आपके प्लान में दिक्कत है, आप में दिक्कत नहीं, आप पूरे प्लान में जो बनाए उस हिसाब से काम कर रहे हो, बट आपका प्लान काम नहीं कर रहा है, तो आप में के प्लान में दिक्कत है, ये समझ लेना। फिर प्लान चेंज करना, फिर कुछ और करना। हाँ, ऐसे एक हफ्ते का नहीं, कम से कम प्लान को 3 महीने तक वर्क करो। 3 महीने में काम नहीं मिला तो चेंज करना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग नेगेटिविटी नहीं सोचोगे तो आप लोग को सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, तो बस लगे रहो, काम के ओर फोकस रहो और रेगुलर काम करते रहो। और जैसे आपके माइंड में आए ना, आप तुरंत कुछ ना कुछ करते रहो। चलो वीडियो बनाते हैं, चलो मोनोलॉग बनाते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहो। और कुछ ना समझ में आए तो आप थिएटर ज्वाइन कर लो यार, इससे बेस्ट तो और कुछ है ही नहीं। थिएटर ज्वाइन कर लो, मस्त, आपको आराम से आपका टाइम पास होगा, आपको सीखने को मिलेगा। आप जितना सीखोगे ना, एक एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जितना इसमें आप सीखोगे उतने जल्दी आपको काम मिलेगा। क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो ऐसे चुटकी में पता कर लेता है कि इसके अंदर कितना टैलेंट है। आप थोड़ा सा खाली स्टार्टिंग में जाओगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जब आप थिएटर करने लगोगे, आपके वो अंदर एक अलग तरीके से किरदार निकालने का अनुभव आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे अच्छे अच्छे रोल क्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, थोड़ा टाइम टेकन ये फील्ड है, पर अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो सोच समझ के ही आना, बिना सोचे समझे बिल्कुल मत आना। पहले सोचो, विचारो, काम करो, वर्क करो उसके ऊपर, उसके बाद ही मुंबई आना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुंबई बहुत खर्चीली सिटी है, हाँ मतलब कॉस्टली सिटी है, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग को दिक्कत है, आप लोग को डर लगता है एक्टिंग में, कोई डरने की बात नहीं है, बस एक प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन पे आपको काम करना चाहिए, काम आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो बस आज की एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आप लोग को बस यही समझाना चाहता था कि अगर आप लोग एक्टिंग करना चाहते हो तो डरो मत, एक्टिंग को एंजॉय करते हुए करो, हंसते हंसते करो, और एक बी ऑप्शन जरूर रखना अपने लिए। ओके, ये मेरे पर्सनल एडवाइस है आप लोग के लिए कि एक बी ऑप्शन ज़रूर रखना। हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो बस छोटी सी एक वीडियो आप लोग के लिए, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। और अगर डर निकल गया तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, और आगे इसी तरह मैं आप लोग को और मोटिवेट करता रहूँगा, और भी छोटी छोटी वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँगा एक्टिंग से रिलेटेड। और अगर आपको बॉलीवुड से और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट thestruggler.in पर विजिट करिए। जय हिंद, जय भारत।